भागवत में सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि जो लोग मनुष्य का शरीर पा करके भागवत कथा नहीं सुन पाते तो कैसे बताए वे, जैसे पानी में बुलबुले उठे और कुछ समय खेले, हवा के जरिए से चले और समापन हो गया। दूसरे जैसे कि मच्छर मक्खी, किसी का 10 दिन का जीवन है, किसी का 2 दिन का जीवन है, किसी का 4 दिन का जीवन है, इसी प्रकार से आते हैं, बिना प्रयोजन के ऐसे ही चले जाते हैं। तो जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही मानो पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं। क्या बताया सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को? उन्होंने बताया कि जिसके प्रभाव से सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है? चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है? सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठें खुल जाती हैं, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। तो हृदय में स्थित का मतलब क्या है और चित्त में कीचड़ का मतलब क्या है? देखो, जैसे मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति होती है चित्त की, तो सबसे पहले जब कथा में आता है या कुछ बचपने से जवानी में आता है तो उसे सबसे पहले ये आदत बन जाती है कि जो वो आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, स्पर्श करता है, उसी को सत्य मानता है, उसी को सत्य मानता है। जो उसे आँखों से नहीं दिखता और जो उसे स्पर्श में नहीं आता तो उसका विश्वास वो नहीं करता, क्योंकि स्थूल है, स्थूल शरीर में रहता है, स्थूल इंद्रियों का सेवन करता है। इसीलिए जो स्थूल से स्थूल विषय हैं, यानी कि जो स्थूल सब्जेक्ट है कि उसी को वो मानेगा। बर्तन है भाई, हाँ एक गिलास हमने पानी पिया ऐसे लिया, तो स्थूलता को मानता है। लेकिन वास्तव में स्थूलता से ज़्यादा यहाँ सूक्ष्मता है। क्या है? सूक्ष्मता। तो जैसे कि हमारा चित्त है, ये संसार दिखता तो इन आँखों से बाहर है। क्या होता है? ये संसार इन आँखों से हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो आँखें हैं ये स्थूल हैं, तो स्थूल संसार को ही ये देख पाती हैं। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये संसार बाहर नहीं, ये मनुष्य के चित्त में होता है। कहाँ होता है? हाँ, तो मनुष्य के चित्त में होता है। और ये अनंत जन्मों से संसार का प्रभाव मनुष्य के चित्त में चला आ रहा है। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि कितने जन्मों से आप जो है इस जीवत्व में, चित्त मतलब जीव, कि उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय और संसार की सत्यता ये समाई हुई है कि शरीर मैं हूँ और संसार सच्चा है। तो ये जो अलग अलग बातें बताई, तो इनकी गांठें कहाँ लगी हुई हैं? चित्त के अंदर, चित्त में ये गांठें लगी हुई हैं। तो सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को ये विश्वास दिला रहे हैं क्या कि अरे परीक्षित, तू कथा तो सुन, लेकिन विश्वास के साथ सुनना। ये वो भागवत कथा है कि जिसके सुनने से एक प्रेत जो है सूखे बांस में आकर बैठ गया था, उसका सगा भाई। ये जो कथा है, तो ये प्रसंग किया था श्रोताओं ने किससे? सुखदेव मुनि जी से। कुछ एक बात तो कथा तो हम सुन लें, लेकिन इसका लाभ क्या है, या इससे पहले कभी किसी ने कथा सुनी हो और इसका लाभ हुआ हो तो हमें बताओ। तो तब उन्होंने कथा सुनाई कि गोकर्ण और धुंधुकारी 2 भाई थे। ठीक, एक बुरे कर्मों के कारण, यानी कि जीवन भी उसने बहुत ही दुराचारी से, दुराचारी का जो जीवन होता है वो जीवन आजीवन जिया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि मर के प्रेत बन जाना, क्योंकि आगे समय तो था नहीं। अब समय मतलब वहाँ नहीं आया था भी जहाँ जो परमात्मा की एक व्यवस्था है कि भाई शरीर पूरा हो गया, समय पूरा हो गया और फिर उसे कि नरक में स्वर्ग में ले जाना। अभी उसका जीवन शेष था, लेकिन उसको उसके कर्मों ने जबरदस्ती
मतलब समय से पहले ही मार डाला गया, और वो भी यानी कि उसकी कई धर्म पत्नियों के द्वारा। मौके पर पत्नी दिखाई दे रही थी लेकिन वे वेश्या थी और धन को हरण करने के लिए उसके घर में रहती थी, उन्होंने मार दिया धन के लालच में। तो इस प्रकार से वो मरने के बाद क्या हुआ, प्रेत बना। क्या बना, प्रेत बना। और धुंधुकारी पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए गए हुए थे बाहर, लेकिन जितने वो बाहर से आया अपनी विद्या ग्रहण करके, वेदाध्ययन करके, यानी कि जो हमारी 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ अथवा सन्यास, और गृहस्थ में गया तो वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यासी, 4 आश्रम होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या किया कि गोकर्ण जो था उसके पिता बहुत अच्छे पंडित थे, तो उन्हें पढ़ने के लिए काशी भेजा और वे पूर्ण तरीके से विद्या ग्रहण करके आए। लेकिन एक भाई ने पिता की बात नहीं मानी, वो अपनी मर्जी का जीवन जी के वो माना बहुत जल्दी शरीर पूरा कर गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ, जब वो आया तो गांव वाले मिले, उसने कहा भाई मेरे माता पिता और मतलब हमारा यहाँ परिवार था, तो वहाँ खाली घर पड़ा हुआ था, खंडर। तो उसने बोला, गांव वालों ने बताया भाई थे तो, लेकिन तुम्हारे माता पिता तो पता नहीं कहाँ चले गए वनों में, तुम्हारी माता दुखी होकर तुम्हारे भाई से वो कुएं में डूब के मर गई थी, और जो है तुम्हारे पिता भी पता नहीं कहीं वनों में चले गए, कहाँ हो गया वे भी नहीं है, और तुम्हारा जो भाई था वो बहुत गलत मार्ग पर चला, पंडितों जैसा कोई कर्म उसने नहीं किया, बुरे कर्मों के तहत तो वो जो है यहाँ से तो लापता हो गया, हमें तो कोई पता नहीं लगा, और उसके बाद जो उसकी पत्नियाँ थी उनका भी कोई पता नहीं लगा। अब तो तुम्हारे घर के नाम पे खंडर ही बचा हुआ है और यहाँ कोई सबूत नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति देखी, अब प्रदेश से ऐसे आया, गांव वालों ने सोचा पता नहीं भाई पंडित जी कैसे हैं, इसका भाई तो ऐसा था, किसी ने अपने घर लिटाया नहीं, तो उसी खंडर में गोकर्ण मतलब लेट गए, जैसा भी घर था उसी में लेट गए। तब उसी में लेट गए तो उसके जो भाई हैं प्रेतराज, वे वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, सपने में दिखाई देते हैं, और उसने ये प्रार्थना की गोकर्ण से कि तू मेरा भाई है। उससे पहले कभी उसने भाई शब्द नहीं बोला था जीते जीते जी, लेकिन मरने के बाद बोला मेरी बड़ी दुर्गति हो रही है और मुझे बड़ी परेशानियां पड़ रही हैं, और तुमने यदि तुम्हें कोई ज्ञान हो तो तुम एक कार्य करो कि मेरी किसी तरह सदगति करा दो, मेरी किसी भी तरह सदगति करा दो। तो जब ऐसी प्रार्थना की तो भाई तो था ही, और वो तो विद्या अध्ययन करके आया, तो उससे दया उपजी। उसने कहा ठीक है भाई, मैं थोड़ा विचार विमर्श करूँगा, जो कार्य संभव होगा तुम्हारे लिए वो मैं करूँगा, अब तुम्हें थोड़ा शांति रखनी पड़ेगी। उसको ऐसे बोल दिया, स्वप्न बंद हो गया। सुबह उठा और गांव में लोग इकट्ठे करे, बड़े बुजुर्ग इकट्ठे करे कि भाई ऐसे ऐसे है, तो अपने से बड़े पंडितों से पूछा इसका क्या उपाय हो सकता है। तो सब ने उत्तर दिया कि भाई हमने उसके कर्म देखे हैं, इसकी सदगति का हमारे दिमाग में तो कोई उपाय है नहीं, जो मरने के बाद इसे प्रेत सर मतलब स्वर्ग में भेज दे या कहीं भेज दे, तो भाई हम तो कुछ ऐसा उपाय जानते नहीं। लेकिन फिर जब ऐसा जवाब मिलने पर फिर एक दो जगह वो और गए, एक दो पंडित जी वृद्ध मिले, अपना विचार किया, तो उसके मन में आया कि भाई भागवत कथा यदि कर दी जाए तो भाई भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान कर सकते हैं। जब ऐसा विचार आया तो उसने वो विचार किया और गांव वालों के सामने रखा, क्योंकि भागवत करना भी थोड़ा एक इतना आसान नहीं है कि भाई एक आदमी सोच कर दे। लेकिन जब पूरे गांव में ये विचार रखा, उन्होंने कहा भाई अच्छी चीज़ है, कर लो भाई, तुम्हारे भाई की सदगति हो जाए तो अच्छा है। तो विचार हो गया, समय रखा गया, तैयारियां होगी और भागवत कथा शुरू हो गई। तो उसमें क्या है, फिर वो सपने में आया, उसने कहा कि भैया अब क्या हुआ, इतने दिन हो गए अभी तुमने कुछ बताया नहीं। तो तब उन्होंने कहा कि कथा शुरू होगी और तुम उसमें बैठ जाना और 7 दिन तक कथा सुनना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं कैसे बैठूँगा कथा में, मैं तो हवा इधर उधर को कर दे और मेरा मन तो चंचल और मतलब कहीं भी उड़ जाता, बिना आधार के मैं कैसे बैठूँ। कहा एक सूखा बांस गाड़ देंगे और तू उसमें आके छुप जाना और बस उसमें रहना, कथा सुनते रहना। तब ऐसा उसने बोला, तो उसने ऐसा ही किया कि जब आदमी पे कष्ट आता है ना, संकट आता है, तो वो प्रेत हो, भूत हो या इंसान हो,
तो वो अपनी गति के लिए, अच्छी गति के लिए, सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसने क्या किया, यानी कि वहाँ पर उस बांस में घुसकर रहना स्वीकार कर लिया। और जैसे ही मतलब एक दिन की कथा होती, तो पहले दिन जब कथा हुई तो पहले दिन उसकी गांठ फट गई, एक गांठ फट गई। दूसरी कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई, यानी कि एक एक गांठ उसकी फटती जाती। तो ये कथा इस समय वहाँ चल रही है कि वे कहते हैं सप्ताह प्राण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कि हे परीक्षित, इसमें कुछ आश्चर्य मत करना कि मनुष्य के चित्त की गांठ खुल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? अरे सूखे बांस की गांठें खुल सकती हैं, तो तुम्हारा तो चित्त है, ये तो नर्म है, तो इसकी गांठें खुल जाए, इसमें कोई आश्चर्य तुम मत करना। देखो कथा में जो संशय रखकर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अगर संशय भाव से कथा सुनते हैं तो समझो कि उसके लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो भी कथा में सुनाया जाए उसे ऐसा समझकर स्वीकार करे। कोई बात यदि समझ में नहीं आए तो अपने मन ही मन ऐसा स्वीकार करे कि अभी हमारी बुद्धि उतनी सात्विक और उतनी मल रहित नहीं हुई जहां ये बात हमारे समझ में आएगी। तो इसलिए प्रयत्न पूर्वक भगवान के नाम का जप करे। और श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की क्यों जरूरत पड़ती है इस मार्ग में चलने के लिए? क्योंकि श्रद्धा और भक्ति और विश्वास, क्योंकि इसमें विश्वास से ही माना जाता है, विश्वास से ही लाभ मिलता है। क्यों कैसे ये प्रश्न नहीं चलते। अगर कोई प्रश्न हो भी, कथा पूर्ण हो जाए, कथा पूर्ण होने के बाद प्रसाद बट जाए, वो प्रसाद बटने के बाद फिर जो है धीरे से समय समझ करके उनसे, जो भी वक्ता हैं आचार्य, उनसे पूछे कि ऐसा है जी, ये हमारे मन में तो ये है कि इसका कोई समाधान हो जाए तो कर देना, मतलब श्रद्धा भाव से, न कि तर्क भाव से। तो इस प्रकार से संशय का निवारण भी हो जाता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इससे जो है उसके समस्त संशय, यानी कि हृदय की गांठें खुल जाती हैं, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म अक्षीण हो जाते हैं। हृदय में संशय, ऐसा तो कोई, क्योंकि संशय जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि यदि जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासा कि मतलब जिज्ञासा किसे कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, और परमात्मा कहाँ वास करते हैं, और परमात्मा मिलेंगे कैसे, और भगवान से मिलने का सबसे सरल साधन कौन सा है। इस तरह के अपने अंदर में प्रश्न उठना, ये सब मिलकर जिज्ञासा कहलाते हैं। संशय का मतलब ये है कि सामने वाला जो समझा रहा है उस बात को न समझना और कुछ मन के स्तर पे बार बार अपना कुछ भी मन में संशय लाना, वो सही भी हो सकता है गलत भी, तो उसे संशय कहते हैं। तो संशय आत्मा विनिश्यति, संशय सबको खात है। संशय का नुकसान सुन लो। संशय सबको खात है और संशय सबका पीर, और जो संशय की फाकी करे उसका नाम फकीर। यानी कि कपड़े बदलने का नाम फकीर नहीं है, या घर छोड़ देने का नाम फकीर नहीं है। फकीर का मतलब है कि जिसने सारे संशयों की, जो अपने अंदर प्रश्न उठते हैं ना उल्टे सीधे, उन सारे प्रश्नों की, संशयों की फाकी कर ली, उसका नाम फकीर। भगवत प्राप्ति एक ऐसी चीज है, यदि केवल प्यास हो, केवल जिज्ञासा हो, तो जो व्यक्ति जहाँ जिन वस्त्रों में है, जिस घर पे रहता है, जिस गांव में रहता है, जिस स्थान पे रहता है, और जो अपना कार्य करता है, जो भी धंधा करता है, उसी धंधे में, उसी कार्य में, कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी एक, बहुत लोगों, क्योंकि हमसे मिलते हैं, बात करते हैं भगत लोग, तो ज्यादातर हमारी पूरी मानव जाति इस संशय में भी रुकी हुई है। धार्मिक कार्य में चलने से, धर्म के मार्ग में चलने से ज्यादातर के मन में ये संशय बना हुआ है कि भाई भगवान को पाना, भाई हम तो वैसे ही हैं, देखो हम तो अपना खेती कर रहे, खा रहे, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे,
भगवान तो भाई जो साधु संत बड़ी बड़ी साधना करते हैं उन्हें भगवान मिलेंगे, उनका कल्याण होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मनुष्य जिस उम्र में, जिस व्यवसाय में, जिस अवस्था में है, उसे वहीं से भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है और वहीं से भगवान प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। यह जो भगवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। पटु यानी कि बहुत चतुराई से यह मनुष्य के धीरे धीरे सब संशयों का हरण कर लेता है। हरण मतलब नाश कर देता है। और विद्वानों को कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। तो ये भगवत कथा, इसका दूसरा नाम है कथा अमृत। क्या नाम है? तो कथा अमृत क्यों बोलते हैं? ये एक विचार की बात है कि मनुष्य के अंदर अनंत जन्मों से अपनी इंद्रियों के जो 5 इंद्रियां हैं और 5 इनके विषय हैं, उन इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को जो हमने सेवन किया है, तो अध्यात्म की भाषा में, संतों की भाषा में विषयों को विष से भी भयंकर बताते हैं। क्यों जी? जो विष है, मतलब किसी ने गलती से धोखे से विष पी लिया, रखा हुआ कोई दवाई समझ के विष पी लिया मानो, तो विष तुरंत उसको मार देगा। मार देगा मतलब उसका शरीर चला गया। तो विष के नुकसान में क्या हुआ कि पी लिया किसी ने भी और वो एक बार शरीर उसका चला गया, गलत समय पे मौत हुई, तो फिर भगवान उसको जीवन, क्योंकि गलती में हुआ, धोखे से पिया, इसलिए उसको जीवन मिल जाता है। लेकिन ये जो विषय हैं, जब से ये सृष्टि चली है, सर्ग सृष्टि चली है, तभी से तो परमात्मा, उससे भी पहले भगवान तो स्वामी है सृष्टि के, रचने वाले, चलाने वाले और सार करने वाले। लेकिन ये जो प्रकृति संसार दिखाई देता है, ये संसार और जीवात्मा, यानी कि प्रभु, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, भगवान, प्रकृति और जीवात्मा, ये तीनों चीज अनादि हैं। क्या है? अनादि। अनादि किसे कहते हैं? जिनका ना आदि है और न अंत है। ना तो इनका किसी का जन्म का पता है कि कब जन्मे थे, कब से इनका जन्म है, कब से इनका वजूद है, और ना किसी को ये पता कि ये कब तक रहेंगे। अनादि उसे बोलते हैं। जैसे भगवान शाश्वत हैं, ऐसे ही आप भी शाश्वत हो। जैसे भगवान की उम्र जो है ना, कोई आज तक बता नहीं सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, जो सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी को भी मतलब भगवान के बारे में पता नहीं है कि कितनी आयु है परमात्मा की। क्योंकि जैसे हम प्रकट हुए, यानी कि आपका शरीर प्रकट हुआ, ऐसे ब्रह्मा जी का भी शरीर प्रकट हुआ। उसे अपने आप को बनाने वाले का पता नहीं था। तो जब बनाने वाले का पता नहीं था, तो फिर वे भगवान का आदि अंत कैसे जान सकते हैं? 1000 दिव्य वर्ष तक साधना करने से तो भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। 1000 दिव्य वर्ष। तो भगवान कहते हैं कि तपस्या मेरा शरीर है। कहते हैं ना कि भाई ये कठिन तपस्या क्यों बतावें, या साधना क्यों बतावें, या नियम क्यों बतावें? वो इसलिए बताते हैं, भगवान कहते हैं तपस्या मेरा शरीर है। जो मेरे लिए तपस्या करता है, तप करता है, या नियम से रहता है, संयम से रहता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। फिर उसे मैं धीरे धीरे अपना ज्ञान देता हूँ और धीरे धीरे फिर अपना प्रेम देता हूँ, और फिर उसे अपने में, यानी कि अपने वासुदेव कुटुम्बकम, भगवान के धाम में जाना, भगवान के परिवार में रहना। तो इस प्रकार से अब समझा आपने कि अनंत जन्मों से प्रत्येक जीव विषयों का सेवन करते आ रहा है। तो अब हमें पता लगा विष से भयंकर विषय इसलिए हैं कि विष पीने से मनुष्य का एक शरीर छिनता है, और विषय तो हर बार हम विषयी होकर ये शरीर मर जाता है और फिर दोबारा से जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों में कितनी बार हमारी जीवात्माएं, आपकी जीवात्माएं कितने जन्मों से इस संसार में भटक चुकी, इसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। तो इस ऐसी स्थिति को देखने वाले जो त्रिकाल ज्ञानी हैं, तीनों कालों का जो ज्ञान रखते हैं, ऐसे महात्माओं को और स्वयं भगवान को हम सब जीवों पर तरस आता है और दया आती है। तो ये कथा का प्रयोजन क्या हुआ? किसी भी चीज़ का प्रयोजन होता है ना, वो ये है कि ये जीव भगवान की कथा सुने, यानी कि कथामृत का पान करें,
और कथामृत का पान करने से फिर वे संतों की बताई युक्ति से और भागवत में नियम साधना के अनुसार अपने भगवान के धाम की प्राप्ति कर ले, ताकि अनंत जन्मों से जन्म मरण के मार्ग में जो जीव चला हुआ है इससे मार्ग से छुटकारा मिल जाए। ये प्रयोजन हो गया भागवत का। तो ये कथामृत का मतलब समझा रहे थे। तो कथामृत का मतलब समझे आप कि जो विषयों के द्वारा आंखों से संसार अंदर जाता है, कानों से संसार अंदर जाता है और जीभ से भी हमारे विषय दर्द होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे चित्त में ये संसार दृढ़ीभूत हो गया। क्या हो गया? दृढ़ीभूत, यानी कि ऐसा दृढ़ हो गया कि हमें ऐसा लगे कि सचमुच संसार है। संसार की हानि हमको ऐसी लगी, अरे मर जाएंगे अगर इतना घाटा आ गया हमें, अरे हम ऐसे हो जाएंगे। तो सत्यता आ गई। एक बार वशिष्ठ जी ने, योग वशिष्ठ महारामायण ग्रंथ है, तो वशिष्ठ जी ने राम जी से प्रश्न करा। क्या प्रश्न करा? कि राम जी एक बात बताओ, मृत्यु किसको मारती है और किसको नहीं मारती? तो एकदम सन्नाटा छा गया सभी श्रोताओं में कि भाई मृत्यु किसको मारती है? मृत्यु तो सबको ही मारती है। ऐसा सबके अंदर आया भाव। तो नहीं, मैं राम ये पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं मृत्यु किसको नहीं मारती? तो सब ने सोचा भाई मृत्यु तो एक ऐसी चीज है, वो तो किसी को छोड़ती ही नहीं है। तो तब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, जिसके गले में, ध्यान से सुनना ये प्रसंग को, अगर ये प्रसंग समझ में आ गया तो समझो मृत्यु से पार हो जाएगा व्यक्ति। कितना मतलब कमाल युक्ति है ये। तो शास्त्रों में, जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना, सुनना क्यों अनिवार्य है कि सत्संग में, यानी कि सत्शास्त्रों में संत महापुरुषों के द्वारा और भगवान के द्वारा बताई गई ऐसी युक्तियां हैं कि जिसमें थोड़ा सा नियम संयम करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। एक बात और क्या है, सत्शास्त्रों में भगवान के आशीर्वाद और वरदान छुपे हुए हैं। क्या छुपे हुए हैं? आशीर्वाद और वरदान। तो आशीर्वाद और वरदान, लेकिन वे मिलते किसको हैं? जो सत्शास्त्रों का धैर्य से, शांति पूर्वक, एकांत में, नियम से जो उनका अध्ययन करता है, तो उसे वे आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाते हैं और वरदान भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपने तरीके से मनमाने ढंग से साधना करे, तो हमने देखे बहुत से कितने घंटे बैठते हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी फल उनके जीवन में देखने को नहीं मिलता। कैसे? हमने बहुत से ऐसे महात्मा भी देखे कि बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करी, गांव वाले उनका बहुत, क्षेत्र वाले सम्मान करते हैं और कि जी ये तो बहुत भारी तपस्या करते हैं, ये पंचाग्नि धूना तपते हैं, आप वैसे बहुत नियम बताए। और जब उनसे बात करते हैं और कोई बात ऐसा प्रसंग आ जाता है, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तो इस प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा अपमान की ठेस लगते ही वो एकदम मतलब क्रोधित हो जाते हैं। क्या होता है? क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा सा अपमान भी सहन नहीं होता। तो इसे भगवान, गीता ये ऊंची साधना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? गीता में है ये, गीता का, सारी गीता का निचोड़ है समत्व योग उच्चते, कि समता में रहना सबसे ऊंचा योग है। समता में रहना सबसे ऊंचा योग है। तो इस प्रकार से, यानी कि क्या बता रहे थे कि आशीर्वाद और वरदान छुपे हुए हैं। तो अब हम आपको बताएं कि कैसे आशीर्वाद छुपे हैं और कैसे वरदान छुपे हैं। वे 2-4 मिनट की साधना देखो कितनी हल्की सी और फल में कितनी उत्तम है। जैसे गीता है, तो गीता माना पढ़ी, तो गीता में आशीर्वाद और वरदान श्री गीता गंगा गायत्री चे सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली तिरसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदायानंदा भवग्नि बहनाशिनी वेद तरही परायनंता तत्वर्ती ज्ञान मंजरी इत्वतानी जपे नित्यम नरो निश्चल मानसय ज्ञान सिद्धि लभे शीघ्रम तथान्तम परम पदे। श्री गीता गंगा गायत्री चे सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली तिरसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदायानंदा भवग्नि बहनाशिनी वेद तरही परायनंता तत्वर्ती ज्ञान मंजरी।
अब इसका हिंदी में सुनो। इस प्रकार से केवल गीता जी के इन 18 नामों का जो स्थिर मन से जप पाठ करता है वह शीघ्र ही, कितने वर्षों के बाद नहीं, बहुत कम समय में शीघ्र ही ज्ञान सिद्धि को प्राप्त करके अंत में मुझ वासुदेव के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। 24 घंटे में एक बार इस प्रकार से इसका पाठ कर लो। कितने मिनट लगे हमें? इतने ही मिनट में। और 2 आशीर्वाद क्या है कि शीघ्र ही, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का कहना है, शीघ्र ही ज्ञान सिद्धि को प्राप्त करके अंत में मुझ वासुदेव के परम धाम को प्राप्त करता है। वो नरक में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो मृत्यु लोक में नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। तो कितना सा समय लगा इसमें? तो आशीर्वाद और वरदान, जैसे कि बच्चा पूरे 2 बच्चे हों किसी के, और एक बच्चा पूरे दिन, दोनों बच्चे मेहनत करें, एक थोड़ी मेहनत करके पिता को नमस्कार करे, पिता की आज्ञा का पालन करे, जबकि बेटा आप स्नान करो, स्नान का समय है, आप भोजन का समय भोजन करो, तो पिता की आज्ञा मानते रहे। और एक बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहे, ना तो पिता के से स्नान करे, ना पिता के से भोजन करे, उससे दुगनी 3 गुनी मेहनत कर दे, तो पिता किससे खुश होंगे? जिसने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उसे पता है कि ये पूरे दिन अगर काम करेगा तो एक ही दिन करेगा, कल को थक जाएगा, खाना भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। तो इस प्रकार से जैसे पिता थोड़ी मेहनत वाले से ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत वाले से रुष्ट हो जाते हैं कि जब तू आज्ञा नहीं मानता अपनी मर्जी से, तो यहाँ कोई संसार में न कार्य करने में, व्यवहार में सफल हो और न अध्यात्म में सफल हो। तो इस प्रकार से भगवान खुश इसलिए होते हैं कि जो भगवान की आज्ञा मानकर भगवान के कहे में या के अनुसार मतलब कोई कार्य करेगा, तो ऐसा ये नहीं है। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो भगत मेरा सतत और प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं उनमें तत्वज्ञान बुद्धि रूप योग देता हूँ। तो देना मतलब कृपा हुई भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद और वरदान छुपे हुए हैं हर शास्त्र में। तो ऐसे ही भागवत में, जो भागवत कथा ये चल रही है, तो भागवत में भी ऐसी जगह जगह आशीर्वाद भी आएंगे और वरदान भी आएंगे। लेकिन मिलेंगे किसको? जो भागवत को श्रद्धा भक्ति से, श्रद्धा और भक्ति विश्वास, ये चीज़ें बिल्कुल अनिवार्य है। श्रद्धा से बैठ जाए, जो प्रश्न उत्तर उस समय कुछ ना करे, ध्यान से श्रवण करे, तो फिर वे कृपा भगवान की प्राप्त हो जाती है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तब मनुष्य की मुक्ति मानो निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। जब 7वां दिन हुआ और 7वीं गांठ फट गई, तो क्या देखते हैं सब श्रोता वक्ता के सहित कि आसमान से विमान उतरा। तो जैसे आसमान से विमान उतरा, उसे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था, यानी कि उस विमान में से मंडलाकार गोलाई में प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया, यानी कि वो उसके बांस से तो मुक्त हो गया था और उससे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और विमान में चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर, जो उस विमान को लेकर आए थे, उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। जो कथा कर रहे थे उस समय गोकर्ण, उन्हीं के भैया, तो उसने एक बात कही, ठहरो। क्या कहा? गोकर्ण ने पूछा, भगवान के लिए प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोता बैठे हैं, शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? भाई तो कथा में भेद हो जाएगा कि देखो श्रोता तो इतने सारे हैं और विमान आप एक लेके आए, तो आगे कौन कथा सुनेगा? आगे बोल देंगे कि भाई उसमें तो नियम ठीक नहीं है, भाई एक के लिए विमान आ जाए और बाकी के लिए आता नहीं है, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, कोई आगे भागवत नहीं सुनेगा। तो इसका कारण बताओ। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है। ये मतलब श्रोताओं का पक्ष लिया गोकर्ण जी ने कि ये मैं देख रहा हूँ वो सभी ध्यान से कथा सुनने, लेकिन आप विमान एक लेके आए हो। तो इस प्रकार से फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए, इस भेद का कारण बताओ। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का ही भेद है।
क्योंकि वे किसी से कोई उन्हें लालच तो है नहीं, ना उन्हें कोई किसी से डरते हैं। उन्होंने स्पष्ट बात बताई। उन्होंने कहा कि वक्ता जी, आपकी नज़रों में ये सब एक हैं, लेकिन हमारी या भगवान की नज़रों में सब ये एक नहीं। क्या भेद है? कि इनके श्रवण में अंतर है। तो समान रूप से ही किया है, वे तो इस बात को कह रहे, किंतु इसके जैसा। तो इन्होंने कहा, अब वे भेद बता रहे हैं पार्षद। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, सुनते हुए तो सब दिखाई दे रहे कि हाँ भाई सुन रहे, ठीक है, लेकिन अब वे अंतर बता रहे हैं, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसके जैसा मनन नहीं किया, क्योंकि ये भागवत उसके निमित्त से हुई थी। और गोकर्ण विद्वान थे, उन्होंने पहले कह दी कि देखो भागवत कथा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन तुम्हारा मन यदि इधर उधर चला गया तो फिर तुम्हारे कल्याण की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हें मुक्त होना है, इस प्रेत योनि से मुक्त होना है, तो तुम्हें कथा सावधान होकर सुननी पड़ेगी। फिर जिस प्रकार का मन चंचल, मतलब क्योंकि हर आदमी तो अपने दुखों में दुखी नहीं है, अभी जीने की इच्छा है, लेकिन उसे उस योनि में रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। तो उसने ध्यान पूर्वक एकाग्रता से कथा को श्रवण किया। और उसके बाद कथा श्रवण के बाद में सब श्रोता चले जाते थे स्थान छोड़ के, तो वे मनन नहीं कर पाते थे। कोई स्नान में लग जाता, कोई भोजन में लग जाता, कोई नींद में लग जाता। लेकिन प्रोत को तो ये दिख रहा था कि मैं इस बांस से कैसे निकलूं और प्रेत योनि से मेरा छुटकारा कैसे हो। वो दिन में कथा सुनता और उसी का मनन करता रहता था कथा का, जितने मतलब अगले दिन की कथा शुरू होती। तो ये कारण, तो तब उन्होंने बताया, किंतु इनके जैसा, इसके जैसा मनन नहीं किया किसी ने भी, इसलिए विमान एक लाया। तो यहाँ एक बात और लग जाती है कि हम स्थूल इंद्रियों से तो सावधान होकर बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान जो हैं स्थूल इंद्रियों से, शरीर से भी ज़्यादा किस चीज़ को मानते हैं? भगवान मानते हैं मन की गति को। मन कहाँ है? जिस समय भगवान के नाम का जप किया या कथा सुनी, कथा श्रवण की, उस समय हमारा मन कहाँ और किस स्थिति में था, कहाँ और किस स्थिति में था। इसलिए, और यही बात पकड़ ली भगवान के पार्षदों ने, क्योंकि जैसी आज्ञा उन्हें हुई वे तो वैसा ही करेंगे। तो इस प्रकार से जैसा मनन नहीं किया, इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। भजन ही माना जाता, भागवत सुनना भी ये भजन ही समझो। जैसे हम भगवान का जप कर भजन कर रहे हैं, भजन के समान है। ये कोई आम श्रवण नहीं है कि भाई कोई वैसी सुन लिया। तो ये भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक, दूसरी खूबी जो और में नहीं थी, जो उस प्रेत के अंदर थी, इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था। 7 दिन तक उसने कोई अंजल पानी नहीं किया था। उसे केवल एक ही बात थी उसके मन में, दिमाग में, कि मेरी मुक्ति कैसे हो, इस प्रेत योनि से मैं कैसे छूटूं, बस। तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन, नित्यासन भी करता रहता था, क्योंकि उसके पास समय था, रात्रि में उसके पास समय था। तो वो कथा के सारे नियमों को, यानी के नियम से सारे, पहले श्रवण करता, फिर मनन करता और फिर नित्य ध्यासन करता था।